वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक नई एक्सरसाइज 4.5 चैप्टर 4 से। तो यहाँ पे भी आपको पिछली सब एक्सरसाइज की तरह ही क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करना है। तो यहाँ पर हमें अब दे रखा है कि आपको एक स्क्वायर बनाना है READ, जिसमें RE इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर की लेंथ दे रखी है। अब स्क्वायर बनाना है तो आपको मालूम ही है प्रॉपर्टी स्क्वायर की कि चारों साइड बराबर होती हैं, तो यानी सब जो लेंथ होगी स्क्वायर की वो 5.1 ही होगी। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है कि हम एक रफ फिगर ड्रॉ करते हैं। तो रफ फिगर बनाते हैं, स्क्वायर बनाना है। ये हमने बना लिया स्क्वायर READ, और लेंथ आपको दे रखी है 5.1 सेंटीमीटर। तो सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो सब लेंथ भी क्या होंगी, 5.1 सेंटीमीटर की ही होंगी। तो अब हम करते हैं कंस्ट्रक्ट स्क्वायर READ। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है कि हमें तो जो लेंथ आपको क्वेश्चन में दे रखी है RE, वही आपको यहाँ पर 5.1 ड्रॉ करनी है स्केल से। तो स्केल लेते हैं, तो स्केल की मदद से आप ड्रॉ करोगे एक 5.1 सेंटीमीटर की लेंथ। ये आपने ड्रॉ की 5.1 सेंटीमीटर की लेंथ, ठीक है। अब आपको जो लेंथ ड्रॉ की है आपने, वो आपने की है RE, तो हम इसे लिख लेते हैं R.E 5.1 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको पॉइंट R और पॉइंट E से एंगल ड्रॉ करने हैं। आपको ऐसे एंगल नहीं दे रखे हैं इसके अंदर। वैसे आपको मालूम ही है कि जो सारे एंगल्स होते हैं स्क्वायर के वो 90 डिग्री के होते हैं। तो इसका मतलब R और E पॉइंट से आपको ड्रॉ करना है 90 डिग्री एंगल। तो हम ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री एंगल, जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास। तो इसके लिए आप प्रोटेक्टर का यूज़ करोगे। ये हमने रख लिया E पॉइंट पर। अब आपको 90 डिग्री पे ये पॉइंट यहाँ पर लगाना है। पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगाने के बाद अब R पॉइंट पे भी आपको क्या करना है, 90 डिग्री एंगल बनाना है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, R पॉइंट से भी 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लेंगे। ये आपने रख लिया और आपने यहाँ पर 90 डिग्री एंगल पे पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगाने के बाद अब आपको यहाँ पर एंगल ड्रॉ करने हैं। तो एंगल ड्रॉ करेंगे। R से ड्रॉ करेंगे। ये आपने ड्रॉ कर दिया R से। ऐसे हम ड्रॉ करेंगे E पॉइंट से। तो E पॉइंट से आपने ड्रॉ कर दिया है एंगल 90 डिग्री का। तो ये एंगल आपने ड्रॉ कर ली है 90 डिग्री पे, 90 डिग्री का हो गया ये भी। और E पॉइंट पे भी आपका एंगल 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब जो थर्ड स्टेप है, यानी हमें जो थर्ड स्टेप करना है कि आपको E8 की लेंथ है वो 5.1 दे रखी है, ऐसे ही R और D की भी जो लेंथ 5.1 दे रखी है। तो अब क्या करोगे आप कि E पॉइंट से आप कंपास में 5.1 लेंथ की आप एडजस्ट करोगे और एक आर्क लगाओगे जो इस लाइन पर होगा, ठीक है। तो ये लाइन और आर्क जहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वहाँ आपका पॉइंट A होगा। ऐसे ही सेम R से भी आप एक आर्क लगाओगे और आर्क और लाइन जहाँ भी इंटरसेक्ट कर रही होंगी वहाँ पर आपका पॉइंट D होगा। तो अब आपको लेना है कंपास। कंपास में आप एडजस्ट करोगे 5.1 की लेंथ। अब इसको आप रखोगे पॉइंट E पर। पॉइंट E पर रखने के बाद अब आपको यहाँ पर आर्क लगाना है 5.1 सेंटीमीटर का, जो कि यहाँ पर लगेगा। सेम आपको रखना है R पॉइंट पर, और R पॉइंट पे भी आपको रखने के बाद आर्क लगाना है आपको, यहाँ पर आर्क लगेगा। तो दोनों ही पॉइंट आप दोनों ही लाइन पर आपके आर्क लग गए हैं। तो जहाँ पे भी ये लाइन और आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो आपके पॉइंट हो जाएंगे A और D। तो ये आपका बन गया है स्क्वायर। और अब जहाँ पे भी A और D कंस्ट्रक्ट पॉइंट बने हैं वहाँ पर आपको इन दोनों को जोड़ देना है लाइन को। तो आपका जो फिगर है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे, D पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करोगे जो कि A पे जाएगी। A पे जाने के बाद ये आपका जो फिगर है READ कंस्ट्रक्ट हो गया है, स्क्वायर READ कंस्ट्रक्ट हो गया है। अब इसके बाद आपको
स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। तो जो भी आपने इस फिगर को स्क्वायर READ को कंस्ट्रक्ट करने में किया है वही आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप हम लिखेंगे वो लिखेंगे जो आपने लाइन RE ड्रॉ की थी वो लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट RE लेंथ 5.1 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला जो स्टेप हमने किया था वो किया था कि आपने एक पॉइंट E से 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया था। तो आप यहाँ लिखेंगे एट पॉइंट A E construct an angle 90 degree and draw an arc of radius 5.1 centimeter which intersect at A। ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि आप E पॉइंट से एक एंगल ड्रॉ करोगे जो कि 90 डिग्री का होगा और फिर वहां से आप एक आर्क लगाओगे जो कि 5.1 सेंटीमीटर का होगा जो पॉइंट A पे इंटरसेक्ट करेगा। सेम आपका पॉइंट होगा थर्ड, क्योंकि यहाँ पे भी हमने क्या है 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है और सेम आपने 5.1 सेंटीमीटर का आर्क लगाया है। तो यहाँ पे भी आप सेम यही लिखोगे, एट पॉइंट R construct an angle 90 degree of 90 degree and draw an arc of radius 5.1 centimeter which intersect at D। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉइंट D पे वो इंटरसेक्ट करेगा और पॉइंट R से आप एंगल को ड्रॉ करोगे। अब जो लास्ट स्टेप था कि आपने D और A पॉइंट को जोड़ दिया था। तो लास्ट स्टेप है आपके पास जॉइन A एंड D। ठीक है। A और D लाइन को आपको जोड़ना है जिससे कि आपकी जो लेंथ AD है वो आपकी ड्रॉ कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। ठीक है।